अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको आकुपंक्चर पॉइंट्स जो हमारे जिस्म के अंदर है उनको स्टिमुलेट करना बताऊंगी। आकुपंक्चर पॉइंट्स को बेसिकली जब हम प्रेस करते हैं तो उसके जो हमें फ़वाइद हासिल होते हैं उनमें से एक तो ये कि ये आकुपंक्चर पॉइंट्स जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। नतीजे के तौर पर ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारी सेहत के ज़ामिन होते हैं, ब्लड फ़्लो को बेहतरीन हालत में लेकर आते हैं। और मैंने बहुत दफ़ा आपको ये बात बताई है कि जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन हालत में पाई जाती है तो हम सेहतमंदी की हालत में होते हैं। जैसे जैसे हमारा ब्लड जो है वो स्लो होना शुरू होता है, दौरान खून कमज़ोर होना शुरू होता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ये आकुपंक्चर पॉइंट्स का दबाना जो है पेन को रिलीव करता है और हमारे मसल्स को ये मज़बूत बनाता है। कम से कम हमारे जिस्म के अंदर 2000 के करीब आकुपंक्चर पॉइंट्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे हाथों के अंदर पाए जाते हैं, डीप मसल्स पे पाए जाते हैं, हमारे पैरों के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आकुपंक्चर पॉइंट्स जो हैं हमारे कानों में भी पाए जाते हैं। यानी ये देखिए, ये जो हमारे कान का ये बैरूनी हिस्सा है इसमें तमाम के तमाम आकुपंक्चर पॉइंट्स पाए जाते हैं जो आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन से रिलेट करते हैं। तो जब यहाँ पर आप आकुपंक्चर पॉइंट्स को स्ट्रेस करते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, तो नतीजे के तौर पर जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि हमें जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो ये कि हमारी नर्व्स जो हैं एक्टिव होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, मजबूती पकड़ता है, हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन है उसमें रवानी आती है और हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है, हमें दर्द से निजात मिलती है। तो आज मैं आपको कानों के हवाले से और पैरों के हवाले से आपको बताऊंगी कि आपने इन आकुपंक्चर पॉइंट्स को किस तरह स्टिमुलेट करना है। अब ये देखिए, ये आपका कान है, दोनों जानिब के कानों के हवाले से आपने अपने आकुपंक्चर पॉइंट्स को दबाना है। ये देखिए, ये आपकी कान की लो है, इसको दबाइए और इसको खींचिए नीचे की जानिब। आप एक वक्त में दोनों कानों के ऊपर भी ये अमल कर सकते हैं और आप बारी बारी भी इस अमल को दोहरा सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये नीचे वाले लो को कर लिया तो फिर ये साइडों को दबाइए और इसको खींचिए। यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने बैरूनी कान के पूरे हिस्से को दबाना है और खींचना है। जब आप ये अमल दोहराएंगे तो नतीजे के तौर पर आपके आकुपंक्चर पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा और आपके जो आकुपंक्चर पॉइंट्स जिन ऑर्गन से रिलेटेड हैं उन ऑर्गन्स की सेहत जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अगर उन ऑर्गन के हवाले से कोई पेन वगैरह आपको पाई जाती है तो वो पेन भी रिलीफ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह फिर आपने ये दूसरी साइड का कान पकड़ना है। सबसे पहले आपने अपनी इस लो को प्रेस करना है और दबाना है, फिर साथ साथ आप चलते जाइए, दबाते जाइए और कान को बाहर की जानिब खींचते जाइए। और जब ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा आपका तो इसको जब आपने दबाना है तो ऊपर की जानिब आपने खींचना है। तो ये आपके कान के अंदर जितने भी मौजूद आकुपंक्चर पॉइंट है ये जिन जिन ऑर्गन से रिलेटेड है उन ऑर्गन में आपको सेहत मिलना शुरू हो जाएगी, दर्द में कमी आना शुरू हो जाएगी और आप सेहतमंदी की जानिब जो है गामजन होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा आकुपंक्चर पॉइंट पाए जाते हैं। तो इन आकुपंक्चर पॉइंट्स को देखें हम किस तरह स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके पैरों में दर्द होती है और आप किसी को दबाने को कहते हैं या मसाज करने को कहते हैं तो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, दर हकीकत आपके पाँव के अंदर जो आकुपंक्चर पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और जो फ़वाइद मैंने शुरू में बयान किए वो तमाम के तमाम आपको हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए अपने पाँव को खुद स्टिमुलेट करना बेहद आसान है। आप यूँ कीजिए, चौकरी मार लीजिए। अगर चौकरी नहीं मार सकते तो जिस तरह भी आप सहूलत है आप बैठ सकते हैं, आप ज़मीन के ऊपर बैठ जाइए। अगर ज़मीन के ऊपर नहीं भी आप चौकरी मार के बैठ सकते तो अपने बेड पर बैठ जाइए और अपने पाँव का रुख इस अंदाज में कीजिए कि आप दूसरे हाथ से उसको थपथपा सकें या उस पर ताली बजा सकें।
जब आप चौकड़ी मार के बैठेंगे तो देखिए आपका राइट पाँव जो है आपकी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और लेफ़्ट जो है राइट साइड पे आ जाएगा। तो जिस तरह आप ढोलकी बजाते हैं ना, बिल्कुल अपने पैरों को आपने उस अंदाज़ में बजाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप अपने पैरों को बजाएँगे तो जहाँ-जहाँ एक्यूपंक्चर पॉइंट मौजूद हैं, वो सारे के सारे स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएँगे और आपको अपने दर्द में रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी और याद रखिए सदाबहार जवान रहने का जो एक राज है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन जितनी रमा होगी, जितनी बेहतरीन होगी, जितने बेहतरीन अंदाज में आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलेगी, उतनी उनकी ज़िंदगी और जवानी रहेगी। आप देखिए न्यूरोपैथी में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के साथ क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाती है और वहाँ के हिस्से जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो आप कानों के साथ साथ एक ही वक्त में कानों को भी आप अपना प्रेस कर सकते हैं, अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसी वक्त आप इसी अंदाज में अपने पैरों के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं उनको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। हाथों के हवाले से मैंने आपको बताया था, मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ कि आपने सिंपल अपने हाथों को ताली के से अंदाज में मारना है। ये यहाँ तक कि आपके पोड़ के साथ पोड़ मिल जाए, हथेली के साथ हथेली मिल जाए और जब आप ये ताली मारना शुरू करेंगे तो हाथों में जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं सारे के सारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। सेहत आपसे चंद कदमों के फासले पर होती है, लेकिन हम यही चंद कदम उठा नहीं पाते हैं। जज़ाकल्लाह।